हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं आप सब अपने एग्जाम की? आइए, आज जो हमारा देख रहे हैं सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने तीन पोएम का, आपके जो क्लास 10th की जो तीन पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से कवर किया था। तो आइए आज जो है हम अगला जो आपका चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं कि उस सेंट्रल आइडिया में क्या क्या चीजें हैं, उस चैप्टर के बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो अच्छे से पूरा सेंट्रल आइडिया उस चैप्टर का आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन सा सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये आपका पोयम है। पोयम के नाम क्या है? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया देखना है। ठीक है, तो पहले इसका मतलब समझिए क्या लिखा हुआ। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स इन द सेंस मतलब जो जंगली जानवर होते हैं। ठीक है, तो जंगली जानवर के बारे में हम कैसे बताते हैं, कैसे पहचानते हैं उन सबको, इन सब चीजों के बारे में एक ह्यूमरस तरीके से, हास्यप्रद तरीके से आपको इस पोयम के माध्यम से बताया गया है। तो आइए इसी चीज को आज हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है शुरू में देखिए। This humorous poem suggests some of the dangerous ways to identify wild animals. अब ये जो ह्यूमरस पोएम है, ह्यूमरस मतलब जो हास्यप्रद है। ह्यूमरस मीन्स क्या होता है? जो हास्यप्रद ये कविता है, ये सजेस्ट करता है, आपको बताता है क्या? सम ऑफ द डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक तरीकों के बारे में बताता है। टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जिससे हम जो है जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स मीन्स क्या? जो जंगली जानवर होते हैं। ठीक है, जो जंगली जानवर होते हैं उनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो उस खतरनाक तरीकों को जो है इस चैप्टर में हमको बताया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग मतलब इसके अलावा। इसका मतलब क्या होता है? इसके अलावा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंटरटेनिंग मतलब ये हमें इंटरटेन तो करता ही है, हमारा मनोरंजन तो करता ही है ये चैप्टर। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपको बताया गया है कि आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको जो है हंसी भी आएगी। ठीक है, तो मनोरंजन तरीके से बताने के अलावा द पोएम इज इंफॉर्मेटिव एज वेल एज, मतलब ये पोएम जो है वो इंफॉर्मेटिव भी है। इंफॉर्मेटिव मतलब इससे कुछ ना कुछ हमको सीख मिलती है, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, इस वजह से ये पोएम हमारा इंफॉर्मेटिव भी है। इट डिस्क्राइब्स some of the unique features of various animals with the gentle humor. अब it describes means क्या? ये हमको बता रहा है, बताता है क्या चीज इसमें बताया गया है। क्या चीज बताया गया? सम ऑफ यूनिक फीचर्स, कुछ अद्वितीय विशेषताओं के बारे में। क्या? अद्वितीय विशेषताओं के बारे में बताया गया है इस पोएम में। ठीक है, और वो अद्वितीय विशेषताएं किसकी हैं? अद्वितीय विशेषताएं किसकी हैं ये बताइए? ऑफ वेरियस एनिमल्स, कई डिफरेंट जो एनिमल्स हैं। ठीक है, विद द जेंटल ह्यूमर, उसको एक हंसी के तरीके से, मतलब हास्य के तरीके से, हास्य तरीके से उसके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जिसको पढ़ के आपको बहुत ज्यादा हंसी भी आएगी। ठीक है, तो उन तरीके से उन एनिमल्स को जो है डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फिरोसियस, अब पोएट जो है बताता क्या? हैज इंट्रोड्यूस किया है किस चीज का? फिरोसियस। फिरोसियस मीन्स क्या होता है? एकदम भयंकर। फिरोसियस मीन्स क्या होता है? भयंकर। ठीक है, भयंकर, क्रूर, देखो जिसको देख के आप तुरंत डर जाए। ठीक है, तो उसके बारे में इंट्रोड्यूस करता है पोएट। एक फिरोसियस एंड फियरफुल, फियरफुल मतलब एकदम डरावना, एकदम सा डरावना जो है, ऐसे जानवरों के बारे में जिसमें बताया गया है, एनिमल्स के बारे में, इंक्लूडिंग, अब जिसमें कौन कौन से शामिल है? एन एशियाटिक लॉयन, एक एशियाटिक लॉयन इसमें शामिल है। द बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर इसमें शामिल है। लेपर्ड, तेंदुआ इसमें शामिल है। बियर, भालू इसमें शामिल है। और फिर हाइना, हाइना में क्या होता है? लकड़बग्गा। ठीक है, हाइना इसमें शामिल है। क्रोकोडाइल एंड द कैमेलियन, क्रोकोडाइल मींस मगरमच्छ, आप जानते ही हैं। उसके अलावा जो कैमेलियन लिखा हुआ है इसका मींस होता है गिरगिट। क्या होता है? गिरगिट। इन सब एनिमल्स के बारे में इस पोएम में आपको बताया गया है। आप ऊपर फिगर देख रहे होंगे, एशियाटिक लॉयन है। ठीक है, उसके बाद जो है अब इसके बारे में कुछ पोएम में आपके बताया गया है कि जो है एक पीले कलर का जो है होता है, उसके ऊपर जो है धारी धारी होती है कुछ, जिसको देख के आप जो है
अचानक से जब देखेंगे तो एकदम से डर जाएंगे, जैसे लगेगा कि मृत्यु आपके सामने आके खड़ी है। ऐसा कुछ पोएम में आपके बताया गया है, ठीक है। तो ये एशियाटिक लॉयन हो गया। फिर ये बंगाल टाइगर है, इसके बारे में बताया गया क्या, कि इसकी जो येलो कलर ग्राउंड पे जो है ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स पड़ी हुई, मतलब धारियां लगी हुई हैं, इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि आप ये जो बंगाल टाइगर से मिल रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा बताया गया। आप नीचे जो है क्रोकोडाइल्स के बारे में देख रहे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में इस पोएम में आपको इंटरेस्टिंग तरीके से, अम्यूजिंग तरीके से जो है बताया गया है, ठीक है। आगे फिर it describes some of the unique features of the various animals with gentle humor। अब जो ये डिस्क्राइब करता है, बताता है वही चीज क्या, कि कुछ यूनिक फीचर्स जो है, ये शायद लाइन आपकी 2 बार हो गई है। तो ये जो है इट डिस्क्राइब करता है, बताता है वही चीज क्या, कि इन एनिमल्स के बारे में जो कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं, ठीक है, उसके बारे में बताता है। फिर शी इंडिकेट, जो पोएट है हमारे वो बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं क्या, that these animals can be recognized by। अब इन एनिमल्स को हम पहचान कैसे सकते हैं। रिकॉग्नाइज मीन्स क्या होता है, पहचान करना, ठीक है। रिजेंबल्स, जैसे हम किसको पहचान कैसे कर सकते हैं, बाय देयर, अब कैसे, हैबिट से, उसकी आदतों से, ठीक है, उसकी आदतों से आप पहचान सकते हैं। और क्वालिटीज से पहचान सकते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं। जैसे आपने देखा कि जो है बंगाल टाइगर है, उसके शरीर पे ब्लैक कलर की ऐसे स्ट्रिप्स पड़ी होंगी, ठीक है। ये जो उसकी क्या है, एक क्वालिटीज है। नेचुरल हैबिटेट, अब नेचुरल हैबिटेट क्या है, जो है प्राकृतिक आवास, वो कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे फॉरेस्ट में जो है, ठीक है, फॉरेस्ट में पाए जाएंगे। बंगाल टाइगर जो है बंगाल रीजन में पाया जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे जो उनका प्राकृतिक आवास होता है, उसके बेस पे भी हम पहचान सकते हैं। एंड द स्टाइल ऑफ लिविंग, और उनके रहने का जो तरीका होता है, उनके रहने का जो तरीका होता है, उन सब चीजों से भी हम इन सबको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें किस 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 एनिमल्स के बारे में बताया गया आपको, एशियाटिक लॉयन के बारे में बताया गया है, बंगाल टाइगर के बारे में बताया गया है, लेपर्ड के बारे में बताया गया है, द बियर के बारे में बताया गया है, हाइना के बारे में, हाइना क्या है, लकड़बग्गा है, ठीक है। हाइना क्या है, लकड़बग्गा है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया आपको। क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया। एंड द कैमेलियन, कैमेलियन मीन्स गिरगिट जो होता है। इन सब चीजों के बारे में आपको इस पोएम में बताया गया है। तो आई होप आपको ये जो है पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। ये फिगर्स भी दिमाग में रखिएगा कि जो एनिमल्स होते हैं उसको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उनके रहने का तरीका क्या होता है, ये सब आपको इस सेंट्रल आइडिया में मेंशन करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।